साथियों नमस्कार। इस वक्त जनपद बलिया में उपस्थिति है। बता दूं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रेंडिंग नेता यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर मेरी बातें होगी। राजनीतिक सियासत पर भूचाल जो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हमेशा सुर्खियों में रहते हैं ओम प्रकाश राजभर यानी पियर का चाचा। आपने ठीक सुना, जो कि कहीं ना कहीं आज गूगल पर भी सर्च मारेंगे तो पियर का चाचा हचाक से आ जाते हैं। और देखा जाए तो मेरे बैकग्राउंड में तमाम दिख रहे हैं जो कि उनके समर्थक हैं, उनके नेता हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलता है तो जिस तरह ओम प्रकाश राजभर दमखम लगाकर अपने पार्टी को एक नई ऊंचाई जो श्रृंखला उन्होंने दिया है 22 साल को कार्यकाल को लेकर, वही जुनून इन साथियों को नज़र में हमने देखा। तो कहीं ना कहीं मेरी टीम जा रही थी मेला कवर करने के लिए, लेकिन इन्होंने दिखाई दिए पार्टी को लेकर। तो अभी चर्चा करेंगे सीमा राजभर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिन्होंने राजनीति सीखा ओम प्रकाश राजभर से, जिन्होंने 10 साल 5 साल समय दिया, वो लोग आज क्यों बगावत कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर। उनका कहना है कि जीरो से हीरो कैसे बन गए, हवाई चप्पल से फॉर्च्यूनर और हवाई जहाज पर कैसे उन्होंने सफ़र तय कर लिया। उनका टिप्पणी करना कहाँ तक सहमत है, आइए इनसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले आपको स्वागत है चैनल पर। सबसे पहले आपका पत्रकार महोदय, हिंदुस्तान तक न्यूज़ को, सभी दर्शक देखने वालों को इस गोविंद साहब बाबा के पावन पवित्र धरती से बहुत बहुत धन्यवाद। जनता भी जानना चाहेगी कि आपका शुभ नाम क्या है और कब से इस पार्टी में आपका कार्यक्रम देखा जा रहा है। मेरा नाम जयप्रकाश राजभर है। मैं 2017 से पार्टी में काम करता हूं और ब्लॉक चिल्काहर का मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूं। अच्छा, मेरे पार्टी पे आपने सदस्यता भी ले रखा है दमदारी से। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके नज़दीकी क्षेत्र भी है और यहाँ पर 8-9 किलोमीटर आपका कार्यालय भी है, केंद्रीय कार्यालय जिसको बोला जाता है। काफ़ी एक हेडलाइंस अपडेट चल रही है, हर एक चैनल पर चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। जो सीमा राजभर करके हैं, छोटे छोटे बाल रखे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के बैनर तले वो भी कार्य कर रही हैं अपने राजनीतिक करियर को लेकर। तो उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर CR जा से आते हैं, BR जा से आते हैं, यानी जूता खोर तक ले कह दे रही हैं। इन शब्दों को देखते हुए पार्टी के कार्यकर्ता होने का किस तरह पक्ष रखेंगे और क्या जवाब देंगे उनको। देखिए, सीमा राजभर जो बलिया से बिलोंग करती है, वो माननीय नेताजी के साथ पार्टी में उनको बहुत मान सम्मान से काम करती थी वो भी। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के चलते, यानी कि अदर पार्टी समझ लीजिए, गुमराह में आके आप माननीय नेताजी को अशब्द बोल रही हैं। लेकिन मैं सीमा राजभर को मैं सुझाव दे रहा हूँ, सीमा राजभर जी, आप माननीय नेताजी को आप शब्द मत बोलिए। आप शब्द माननीय नेताजी को आप बोल रही हैं, बहुत बुरा होगा इसका परिणाम। अगर किसी का बहस सीमा राजभर का औकात है ताकि कार्यकर्ता से बहस कर लेना, उनकी औकात नहीं है बहस करने की भाई साहब। और रह गई सवाल पार्टी में, आज माननीय नेताजी के देने की 10 आदमी जन को जानता है, तो उसको कौन जानने वाला है। अपने घर उसको नहीं चलता है, उसकी क्या बात कर रहे हैं आप। घर की बात करें, घर नहीं चलता। कई लोगों ने कहा है सुभाषपा का पक्ष रखते हुए घर नहीं चलता है। घर के पीछे क्या राज है? देखिए, घर के पीछे ये राज है, हमको मालूम इतना है कि उनका अपना पति को छोड़ के दूसरे के साथ रहती है। अच्छा, पति को छोड़ चुकी हैं वो? हाँ, छोड़ के रहती है दूसरों के साथ। दूसरे के साथ रहते हुए मतलब कि अपने समाज के लोगों के साथ, किसी और अदर समाज के साथ? अब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन इतनी हमको मालूम है जब वो अपने घर नहीं संभाल सकती, एक उसकी औकात है माननीय नेता के बहस करने के साथ में। अरे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो सूबे में पंचायती राज मंत्री है, 2 मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। अब देखिए, ये दूसरों के कहने पे जिस पार्टी में इस समय वर्तमान में काम कर रही है, उन्हीं लोग के इशारे पे ये बोलती है, तो उनकी कहाँ औकात है बोलने का। सीमा राजभर की औकात है? नहीं औकात है। यानी समाजवादी पार्टी के बैनर तले बोलने का काम कर रही है। बिल्कुल, जिस पार्टी में काम कर रही है तो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री, इतना बड़ा मंत्रालय प्रदेश का कार्यभार संभाल रहे हैं, और उनकी पार्टी का नेता कैसे अवसर बोल देगी? उनकी औकात है बोलने का? तो साफ साफ मेरे को समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का दान है। वही बोलवा रहे हैं कि बोलो आप बदनाम करो नेताजी को, लेकिन नेताजी को बदनाम नहीं कर पाओगे आप। मेरा नेताजी इतना बड़ा पार्टी चलाते हैं,
उनकी औकात नहीं है बहस करने के लिए भाई साहब। पत्रकार महोदय मैं आपको बता दे रहा हूँ कि औकात नहीं है। एक महेंद्र राजभर हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो नई पार्टी का उन्होंने गठन किया, साल 2 साल 1.5 साल जो भी हो रहा होगा, जो कि उनका भी कहना है कि मैंने 19 साल जवानी जो कि बर्बाद कर दिया ओम प्रकाश राजभर के चक्कर में। कहाँ तक सत्य है? और वो भी इसी तरह का कहीं ना कहीं अब तौर में उनके ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश ने ये किया वो किया, समाज को ठग रहे हैं, वो जो कि हवाई चप्पल से सॉरी जो चप्पल से आए थे आज फॉर्च्यूनर और जहाज चल रहे हैं, तमाम प्रकार की टिप्पणियां महेंद्र राजभर करते रहते हैं। अब रह गई सवाल हवाई चप्पल की, तो वो समय कुछ और था, इस समय कुछ और है, ठीक ना। और रह गई सर महेंद्र साल के 19 साल पार्टी में, तो 19 साल क्या कर रहे थे? माननीय नेताजी 2 बार चुनाव लड़ाए विधानसभा का, सदर मऊ से लड़ाए ना, किसकी देन थी? आज बोल रहे हैं वो, और पार्टी तो बनाए है, चलाए ना। पार्टी बनाने से नहीं होता है, चलाने से होता है। चलाने से होता है। चलाओ ना। कितना लोग पार्टी में है? औकात उनको चल जाएगी आने वाला चुनाव में। आने वाले चुनाव में अभी भी उनको मालूम है कि खुद मैं बुर्बक बन गया पार्टी बना के। पार्टी बनाने के लिए कोई बना लेगा। आज देख ही रहे हैं पत्रकार महोदय कितने पार्टियां बनी है, लेकिन पार्टी बनाने से नहीं, चलाने से होती है। अगर हो सकता था पार्टी नहीं बनाया होता, अगर सबर किए होते उनको एमएलसी बना दिया गया होते, बात सत्य थी। ये बिल्कुल सत्य है भाई। सत्य देख ले बिचला राजभर जी को। हमारी पार्टी एक बहुत गरीब कार्यकर्ता जिसको एक कुर्ता शर्ट पैंट नहीं था पहनने के लिए, आज हमारे नेताजी माने मंत्री जी ने एमएलसी बना दिया। आपका सामने पत्रकार महोदय है, माननीय बिचला जी से पूछ लीजिएगा कितने गरीब स्थिति में जीते थे। आज वो भी उनको हक मिला कि नहीं मिला? मेहनत किए, माननीय नेताजी के साथ जुड़े, काम किए, आज भी करते हैं। आज उनको नेताजी देखे कि नहीं गरीब प्रत्याशी है, उनको हक मिला कि नहीं मिला? तो कैसे मैं मान जाऊँ कि दूसरे कहने पे? आपका सामने परिणाम है कि नहीं है? नेताजी देख लीजिए, आपके सामने है ना पत्रकार महोदय। तो बस वही बात है। तो क्या एक वजह रहा है कि कहीं सीमा राजभर, कहीं महेंद्र राजभर, एक दो लोग और हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप पार्टी के नेता हैं, आपको जानकारी सब कुछ है, हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना, सभी लोग देख रहे हैं एक दूसरे का वीडियो, तो इस तरह का जो बगावत कर रहे हैं, मोट में क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? अब देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप पार्टी में काम करते हैं आपको कुछ नहीं समझ में आता है। पत्रकार महोदय, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपके मैं साथ में रहता हूं तो आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानेंगे तभी तो रहेंगे। तो जब हम खराब हैं तो आप काल छोड़ दीजिए साथ ना। 19 साल रह के, 18 साल रह के, ये कौन सा नाटक है भाई? भाई देखिए, सवाल तो बनता है, देखा जाए तो जो लोग कहीं ना कहीं मंत्री ओम प्रकाश राजभर पे गर्मियाँ बढ़ा रहे हैं, जो चल रहे हैं, यहाँ तक कि सीआर तमाम प्रखंडा अपना रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विरोध होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए, ये मैं भी कहूँगा। तो वैसे लोगों को जिन्होंने नेताजी ये जो कि सुभाषपा का पक्ष रखा, इन्होंने अपनी बातों को, भावनाओं को रखा कि 10 साल 20 साल 18 साल 15 साल रहने के बावजूद जिस नेता के बारे में खराब है कि बढ़िया नहीं पता चला, और 11 साल 19 साल के बाद पता चलता है, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाली में कमी है। ऐसे ही आपकी भावनाएं हैं? हाँ, यह सही बात है। चलिए अब इस टॉपिक पर बात करेंगे कि अभी जो कि कहीं ना कहीं 25 में तैयारी क्या रहेगी बिहार को लेकर। देखा जाए बिहार में बहुत सरगर्मी ज़्यादा है सुभाषपा का। देखिए, कल माननीय नेताजी का मीटिंग था औरल में, जनसंख्या भाई साहब लाखों की भीड़ थी बिहार में। नेताजी वहाँ 10 सीट लड़ेंगे। 10 सीट लड़ेंगे? 10 सीट लड़ेंगे। अच्छा। हमको जहाँ तक विश्वास है 10 को सीट लड़ेंगे नेताजी, और 4-5 सीट जीतेंगे। 4-5 सीट जीतेंगे, और जीत के मंत्रालय मिलेगा उनको बिहार में। देखिएगा ना, 2025 का चुनाव आ रहा है बिहार में, देखिए कितना जलवा बरकरार रहेगा बिहार में। यूपी की तो बात छोड़िए, यूपी तो अपने घरे है, यूपी तो हमारे घरे है। बिहार की तैयारी है, बिहार की तैयारी है। अब बिहार में 10 सीट जीतेंगे, हम लोग लड़ेंगे, दमदारी से नेताजी लड़ रहे हैं वहाँ। कल औरल में तो आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कितना भीड़ थी। तो जैसे कि बताऊं कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल की बारी तो देखा जाए तो एक बार एक बात हुआ करती थी कि ओम प्रकाश राजभर एक दौर था, कहा करते थे कि अभी बात छोटी है। आज 18 साल 20 साल पहले की बात उन्होंने मंच पे कहा था, जिस दिन जनता से संबोधन किया बातों को, जिस दिन मेरी पार्टी 20-22 साल हो जाएगी, यानी माँ बाप का बच्चा 20-22 साल का हो जाएगा तो उसकी शादी भी होगी, उससे माँ बाप उम्मीद भी करेंगे, और वो उम्मीद पे खरा उतरे ओम प्रकाश राजभर। आज 6 MLA, 2 बार मिनिस्टर यानी मंत्रालय भी संभाल रहे हैं पंचायती राज के। आइए कुछ लोग हैं उनसे भी मैं बातें करूँगा। क्या नाम पड़ेगा? हमारे है रविशंकर राजभर जी, हम बोल रहे हैं रविशंकर राजभर। अच्छा, राजभर जी, क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर को लेकर? भाई ओम प्रकाश राजभर जी, हम मंत्री जो है वो सही है, कैसा नेता है? बढ़िया नेता है हमारा है।
बढ़िया नेता है। अच्छा है वो जो सीमा राजभर बोल रही है फालतू फालतू वो फालतू बोलने वो सुधर जाए वो। मैं वो बोलती है जूता छाप है नौकर बना कर रखे कैसे नौकर बना के उसको रखे ओम प्रकाश राजभर के हम मंत्री है हैं। बाकी सीमा राजभर को मैं यही कहूँगा कि आप समाजवादी पार्टी छोड़ के मेरे ओम प्रकाश में आ जाए यही सही है। तो फालतू बोले में फालतू बोलिए मत। ये देखिए बड़ा संदेश जो कि क्या नाम पड़ेगा आपका? विजय शंकर राजभर। विजय शंकर राजभर। अच्छा, चर्चा हो रहा था अभी राजनीतिक एक नेता थे सुभाषपा के हमारे फ्रेम में, तो ये बताइए कि सीमा राजभर को आप जानते हैं? हाँ, इसे तो देखते हैं यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पे ओम प्रकाश